कहते हैं बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, माँ के लिए वो हमेशा छोटा ही रहता है। आज की कहानी ऐसी ही एक माँ और उसके बेटे राम की है। एक ऐसी कहानी जो हर माँ को सुननी चाहिए। कहानी का नाम राम की चिट्ठी माँ के नाम। छोटे से गांव में सीता देवी अपने बेटे राम के साथ रहती थी। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। माँ ने मेहनत मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया, उसे शहर भेजा ताकि वो एक दिन बड़ा आदमी बने। राम बड़ा हुआ, नौकरी लगी, शहर में घर लिया, लेकिन जैसे जैसे उसकी जिंदगी सुधरती गई, माँ से दूरी बढ़ती गई। अब फोन सिर्फ महीने में एक बार आता, और वो भी बस इतना, माँ मैं ठीक हूं, आप दवा खा लेना। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। पड़ोसी ने राम को फोन किया, लेकिन वो मीटिंग में था, कॉल नहीं उठा सका। 3 दिन बाद जब उसने कॉल वापस किया, पता चला माँ अस्पताल में भर्ती है। राम ने तुरंत छुट्टी ली और गांव पहुंचा। अस्पताल के कमरे में जब उसने माँ को देखा, वो पल उसकी जिंदगी का सबसे भारी पल था। माँ के हाथों में सुइयां लगी थी, फिर भी चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। माँ ने धीमे से कहा, राम तू आ गया, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राम की आंखें भर आईं। वो माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ माफ कर दे, मैंने बहुत देर कर दी। माँ मुस्कुरा दी, बेटा माँ के लिए कोई देर नहीं होती। कुछ दिन बाद माँ घर लौट आई। राम ने सोचा, अब कुछ दिन यहीं रुक जाऊं। वो रोज माँ के साथ खाना खाता, पुरानी बातें करता। एक दिन माँ ने पुराने बक्से में से एक पुरानी डायरी निकाली। राम ने पूछा, ये क्या है माँ? माँ ने कहा, तेरे बचपन की बातें लिखी हैं इसमें। जब तू स्कूल जाता था, तेरे रिजल्ट, तेरी पहली नौकरी, सब। राम ने हंसते हुए पन्ने पलटे, लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, आज राम शहर चला गया, उसके बिना ये घर खाली लग रहा है, पर मुझे गर्व है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। बस काश कभी कभी माँ को भी याद कर लिया करे। राम पढ़ते पढ़ते रो पड़ा। उसे समझ आया कि माँ का प्यार शब्दों में नहीं, चुप्पी में छिपा था। रात को राम ने माँ के तकिए के नीचे एक लिफाफा रखा। उसमें लिखा था, माँ अब मैं यहीं रहूंगा। बड़े बनने के चक्कर में मैंने अपनी सबसे बड़ी पहचान खो दी थी, तेरा बेटा राम। अब मैं वही बनकर रहना चाहता हूँ। सुबह माँ उठी तो वो चिट्ठी पढ़कर मुस्कुरा दी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोली, भगवान आज मेरा राम सच में लौट आया है। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि माँ को बस पैसों की जरूरत होती है, लेकिन सच तो ये है, माँ को सिर्फ अपने बेटे की आवाज चाहिए। एक बार माँ कैसी हो सुनने की तड़प चाहिए। जिंदगी की भागदौड़ में जब हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं, तो पीछे मुड़कर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं बैठी होगी आपकी माँ, आपका इंतजार करती हुई। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय माँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर माँ उस राम की प्रतीक्षा करती है जो लौट कर आए।